सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टी20 सीरीज के हवाले से मुल्तान में फैसला कुन मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। साउथ अफ्रीका वुमेन ने पाकिस्तान वुमेन को 8 विकेट से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका वुमेन ने 154 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 18.3 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा स्कोर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन 37, मुनीबा अली 33 और कप्तान फातिमा सना के 27 रन, ऑनरी ड्रेक्सन 44 रन बनाकर नुमाया रही। मजीद बात कर लेते हैं, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, अपडेट कीजिए। तीसरा वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल खेला गया जिसमें जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया है। जनूबी अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया ये, जिसमें एनिके बोश 46, कप्तान वोलवर्ट 45 और डिक्सन 44 रन पर जो है वो नॉट आउट के साथ नुमाया रही हैं। जबकि जनूबी अफ्रीका विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस के खिलाफ जो सीरीज जीती है उसमें अगर हम इसकी में तफसील से बात करें तो इस टी20 सीरीज के तीसरे सेट में जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों की कामयाबी हासिल की है। और इससे पहले जो पहला टी20 इंटरनेशनल जनूबी अफ्रीका ने 10 रन से जीता था, जबकि दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान ने 13 रन से जीता था। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 24 टी20 इंटरनेशनल मैचेस जो है वो खेले जा चुके हैं। जनूबी अफ्रीका ने 13 जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 11 में कामयाबी हासिल की। और आलमी रैंकिंग में वुमेन्स टी20 जो है वो पाकिस्तान इस वक्त 8वें नंबर पर मौजूद है, जबकि जनूबी अफ्रीका का नंबर 5वां है। और आज जो मैच खेला गया वो कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता और फील्डिंग की, और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 153 रन बनाए और 154 का टारगेट जो है वो दिया। और जनूबी अफ्रीका ने 18 ओवर्स और 3 गेंदों में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा स्कोर जो है वो कर लिया। और हमारी जो पाकिस्तान की विमेन टीम है वो अपने होम ग्राउंड पर जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है। थोड़ा मैच की तफसील की बात करें तो पाकिस्तान की इनिंग्स में गुल फिरोजा ये मुल्तान से ताल्लुक रखती हैं और मुनीबा अली ने पहली विकेट की शराकत में 50 रन का इजाफा किया। मुनीबा अली 4 चौकों की मदद से 33 रन बनाकर आउट हुई, जबकि गुल फिरोजा ने 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाए। और ये मुनीबा अली जो है इनको काफी शायकीन की बड़ी सपोर्ट रहती है, ये इनको फेवरेट जो है वो शायकीन मानते हैं। और हमारी गुल फिरोजा जो मुल्तान से ताल्लुक रखती है इनको भी काफी स्टेडियम से शायकीन की तरफ से सपोर्ट किया गया। जबकि सिद्रा अमीन जो है वो 40 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही हैं। हमारी कप्तान जो है फातिमा सना ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 27 रन की इनिंग खेली। जनूबी अफ्रीका की तरफ जाएं तो जनूबी अफ्रीका की इनिंग के पहले ही ओवर में सादिया इकबाल ने टेस्मैन ब्रिटस को 0 पर मुनीबा अली के हाथों स्टंप करवा दिया था, जबकि कप्तान वोलवर्ट और एनिके वोश स्कोर को 84 रन तक ले गई। इसी तरह कप्तान वोलवर्ट जो है उनकी भी बैटिंग जो है वो काफी अच्छी रही, 2 चौकों और ठीक है शकील सुल्तान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 5 लाख नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम ब्लॉक। एफबीआर मतलूबा नताइज के हुसूल में फिर भी नाकाम। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के बाद सख्त इकदाम उठाने पर गौर। गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी ज़ेर गौर। बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। टैक्स ना दहिंदगान को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा रहा है। 5 से 10 लाख तक के टैक्स की अदब अदायगी पर बिजली और गैस की सहूलियात मुनक़ता कर दी जाएंगी। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, बताइए। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 5 लाख नॉन पायलट के मोबाइल फोन मुनक़ता करने के बावजूद जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं हो सके हैं। और इसी के साथ साथ एफबीआर ने 3.2 मिलियन रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना था, जो कि इसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके पेश नजर अब सख्त इकदाम उठाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। एफबीआर की जानिब से मिनी बजट में जो टैक्स नेट में शामिल ना होने वाले अफराद हैं उनके लिए सख्त तजावीज भी पेश की जाएंगी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि एफबीआर की जानिब से अब टैक्स न दहिंदगान को 3 मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया जा रहा है। एफबीआर टैक्स चोरों और नील पायलट से निपटने के लिए जो सख्त कार्रवाइयां हैं इस बारे में तजावीज पेश करेगा। इसी के साथ साथ बताया गया है कि जो टैक्स न दहिंदगान हैं उनके न सिर्फ जो अकाउंट हैं वो मुंजमद किए जाएंगे, बल्कि इसके अलावा गाड़ियां या जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। और इसी के साथ साथ टैक्स से बचने वाले जो लाखों अफराद हैं उनके बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। और इस हवाले से जो हिकमत अमली मुरतब की जा रही है और उसे मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए भी जो सख्त इक़दाम हैं वो भी किए जाएंगे। इसके साथ साथ बताया गया है कि टैक्स चोरी की बुनियाद पर 5 से 10 लाख रुपए तक के टैक्स की अदम अदायगी पर
बिजली और गैस की जो सहूलियात हैं वो मैसर नहीं हो सकेंगी और SDR की जानिब से 3.2 मिलियन रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए जो मजीद इकदाम है वो किए जाएंगे और बाकायदा तौर पर उसे अमली जामा भी पहनाया जाएगा। जी, अमली जामा भी पहनाया जाएगा। कलीम अख्तर, शुक्रिया अदा करने के लिए। दूसरी जानिब बहावलपुर इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन सैटेलाइट टाउन के ताजिर सरापा एहतजाज। 1 यूनिट चौक बंद कर दिया। मरकजी शाहराह हासिलपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी ख्वार 1 यूनिट चौक बंद होने से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन कहते हैं इंतजामिया ने लाखों मालियत का सामान जब्त कर लिया है। हुकूमत बेरोजगार करने पर नौकरी दे या कोई वजीफा दे, इंतजामिया ने सामान जब्त करके तोड़ फोड़ करके जाया कर दिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बताइएगा ताहिर। तजावुजात के खिलाफ कल से ऑपरेशन का आगाज किया गया। आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। कमर्शियल एरिया सैटेलाइट टाउन में आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन किया गया और बड़ी तादाद में रेडियां और साथ साथ जो तजावुजात थी उनको हटाया गया है और ताजर जो है उनकी तरफ से सख्त रिएक्शन आया है। इस वक्त 1 यूनिट चौक को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। हमारे साथ रेडी बान यहाँ पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आपकी किस चीज की रेडी थी? सब्जी की। अच्छा, आज उठाया कल उठाया? कल उठाया। तो कितना नुकसान हो रहा है आपको पर डे के वाले से? 50,000 रुपए का। आपकी कौन सी रेडी थी? आप बताएं जरा कितना नुकसान, कितना मुर्गी की दुकान थी, उनका सारा मुर्गी का पिंजरा वगैरह फट्टा वगैरह सारा तोड़ के रख दिया इन्होंने। अब ये अच्छा है, आप बताएं बस। अब आगे फिर आपका क्या लाया होगा? आप बताएं जी, ये कितना नुकसान हुआ है ताजरों का? ये जो लाखों के हिसाब से नुकसान हुआ है, हमारा भी खोखा था वो भी उन्होंने उठवा दिया, सामान तोड़ के उठा के ले गए सारा। किस चीज का खोखा था आपका? ये चाय का ठेला लगाया हुआ था, यहाँ पे हमारे कुर्सियाँ उठा के ले गए, फटे उठा के ले गए। क्या मुतालबा होगा फिर हुकूमत से? मुतालबा यही हमें रोजगार मिला जाए, हमें या नौकरी दे दे, हमें मजदूरी करना छोड़ दे हम, बस और क्या। जी, जो ताजर हैं, जो छोटे रेडी बार हैं, उनका ये मुतालबा है कि या तो हुकूमत हमें रोजगार दे या नौकरी दे और या कोई वजीफा दे ताकि जो हमारा बंद करना गया है उसका मुतबादल हमें कुछ मिल सके, क्योंकि कल से ये बेरोजगार हैं और एहतजाज का सिलसिला जो इस वक्त 1 यूनिट चौक पर जारी है। जी ताहिर जोया, शुक्रिया आपका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मियां अजहर की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। थड़े और रेडियां कायम करने वाला माफिया सरगर्म है। उनका मजीद क्या कहना, आइए सुनते हैं। ऐसा है कि ये हमारे नाम पे नहीं वसूल कर रहे थे। एक कोई मेरा ख्याल है जो मैंने तहकीक किया, जो मुझे पता चला है ना, एक कोई डबल कैबिन डाले पे साहब अभी भी यहाँ पे आए हुए थे। वो आते हैं, उन्होंने इन रेडी वालों को उधार पे सामान देते हैं और फिर वो ठिये लगवाते हैं और उनको फॉलो अप में रखते हैं, उनके साथ उनको मतलब अकोमोडेट करते हैं। हमारे जो लोअर स्टाफ है उसको भी कहते हैं कि जी आप यहाँ ना करो, या कोई ऑपरेशन जहाँ करना होता है उनको बता देते हैं। लेकिन अब ये एक नादिर चट्टा साहब की सरबराही में एक मीटिंग हुई जिसमें सारे पूरे डिवीजन के लोग हम मौजूद थे, जिसमें डीसी साहिबान भी सारे मौजूद थे। ज़हीर जप्पा साहब और नादिर चट्टा साहब ने ये डिसाइड किया अब कि अब जो है ना फॉलो अप भी रखना है और ये नहीं कि एक दफ़ा उठा लेना है तो फिर दूसरे दिन वहाँ पे वो कोई चीज़ वही लग जानी है, तो इससे एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। तो इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि अब हम शुरू हो गए हैं, तो इसको अब पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। और जो रेडी वाले हैं उनको हमने ये नहीं कि उनको रोज़गार से महरूम कर देना है। वज़ीर आला पंजाब ने एक रेडी का मॉडल दिया है, उस रेडी वालों से एप्लीकेशंस लेके 2 या 3 जगहों पे हम शहर में रेडी बाजार बनाने जा रहे हैं। तो और ये जो जनरेटर्स आप कह रहे थे, ये जो जनरेटर्स हैं मोस्टली बैंकों के हैं। कल हमने इनको तोड़ने के लिए, इनको उठाने के लिए कहा। कुछ लोगों ने ये रिजर्वेशन दी कि हमारी टीम हम मेल करेंगे, टीम आएगी तो हमें 2-3 दिन का टाइम दे दें। तो एसी सिटी सना नाम डॉक्टर सना साहिबा ने ना इनको 3 दिन का टाइम दिया है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन तक, होपफुली मंडे ट्यूसडे वाले दिन तक फिर दोबारा एक दफ़ा आएंगे। ये जनरेटर भी इंशाल्लाह नहीं होंगे, या जो कमिश्नर साहब के साथ या डीसी साहब के साथ। रुक करेंगे रहीम यार खान का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह का चुनाव। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, सीनियर नायब सदर के लिए कागजात नामजदगी जमा होने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइए क्या तफसीलात है इस बारे?
خان چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا انعقاد کیا گیا تھا. ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کی جو پولنگ ہے وہ 14 تاریخ کو اس مہینے کی 14 تاریخ کو کی گئی تھی. اس کے بعد میں تھوڑا سا تعطل پیش ہوا ہے. 16 تاریخ کو یہ مکمل کی گئی, جس میں ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کی جو 12 ایگزیکٹو سیٹس ہیں وہ فرینڈز فاؤنڈرز الائنس اور فرینڈز بزنس فورم کے مشترکہ الحاق کے جو امیدواران ہیں انہوں نے جیتا تھا. اور آج اس کے چیمبر آف کامرس کے سربراہ کا چناؤ کیا جا رہا ہے, جس میں صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے ہیں. اور متوقع یہی ہے کہ یہ تینوں امیدوار جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے بلا مقابلہ امیدوار یہاں پہ جیت جائیں گے. آج کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے ہیں. 5 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کی, وہ بھی فرینڈز بزنس فورم اور فرینڈز فاؤنڈر الائنس کے جو مشترکہ الحاق ہے ان کی خواتین کی ایگزیکٹو ممبر کا وہاں پہ چناؤ ہوا تھا. آج چیمبر آف کامرس کے صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں. 5 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا. تمام ایگزیکٹو ممبران جنہوں نے اس میں الیکشن میں حصہ لینا ہے وہ یہاں پر چیمبر آف کامرس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اب کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن کے سامنے وہ کاغذات جمع کرائے جائیں گے اور اس پروسیس کو مکمل کیا جائے گا. جی, پروسیس کو مکمل کیا جائے گا. بیورو چیف عاصم صدیق, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت شام 5 بجے تک ہے. فرینڈز فاؤنڈر الائنس اور فرینڈز بزنس فورم کے مشترکہ الحاق نے سیٹس جیتی ہیں. چیمبر آف کامرس کے صدر, نائب صدر اور نائب صدر کا چناؤ ہوگا. رحیم یا خان چیمبر آف کامرس کے سربراہ کا چناؤ ہے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت شام 5 بجے تک ہے. فرینڈز فاؤنڈر الائنس اور فرینڈز بزنس فورم کے مشترکہ الحاق نے سیٹس جیتی تھی. احمد پور شرقیہ میونسپل کمیٹی کی مبینہ نااہلی, رحمت کالونی کے چوک, سڑکیں اور گلیاں گٹروں کے پانی سے بھر گئیں. شہری ملیریا, بخار اور مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے. گندے پانی سے تنگ عوام کا شدید احتجاج. شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں. خادم حسین سمرو سے بتائے گا. اس وقت میں موجود ہوں احمد پور شرقیہ کی رحمت کالونی میں, جہاں اگر دیکھا جائے تو پورا شہری پانی میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن رحمت کالونی کے جو مکین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. ان کا کیا کہنا ہے انہی سے جانیں گے. جی بھائی, آپ کیا کہیں گے, یہ پانی کی کیا وجوہات؟ یہ پانی ہماری گلیوں میں سے گزر رہا ہے. آگے جو سلڈا ٹاؤن ہے, سلڈا ٹاؤن سے ہمارا پانی جو سیوریج لائن بلاک کر دی گئی ہے. یہ ہم گلیوں میں نماز پڑھنے کے لیے نمازی بھی پریشان ہوتے ہیں, ہم بھی پریشان ہیں, سارے محلے والے بچے بھی پریشان ہیں. اسکول جانے کے لیے بچے جو روزانہ گٹروں میں گر رہے ہیں. جی, جیسا کہ آپ نے سنا کہ میونسپل کارپوریشن احمد پور شرقیہ جو ہے وہ ایک کالونی جو ہے اس کا پانی دوسری کالونی میں بھیج دیا گیا, اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ڈسپوزل اس پانی کو کھینچ کر باہر نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا, جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں تھا اس کو بند کر دیا گیا. اس کی مشینری وہاں سے ہٹا لی گئی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی مشینری ہے بھی صحیح یا بیچ کے ارباب اختیار کھا چکے ہیں. جی خادم, شکریہ آپ کا. جائیں وزیر ملک, شکریہ. خانیوال میں ملتان انتظامیہ ستھرا پنجاب مہم کے تحت دیہات کو نکھارنے میں مصروف ہے. دیہی علاقوں میں گرینڈ صفائی آپریشن کیا گیا. مزید جان لیتے ہیں محمد ندیم مغل سے, بتائیے گا. پنجاب کا ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع خانیوال کے تمام چکوک میں صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے. تو کمشنر ملتان مریم خان جو ہے خانیوال کے نواحی علاقوں کے دورے پر پہنچی ہیں, جہاں انہوں نے صفائی ستھرائی کا جائزہ بھی لیا اور ساتھ ساتھ کھلی کچہری میں لوگوں کے سائلین کی درخواستوں کی سماعت بھی کی ہے. مزید ہم بات کریں گے, کمشنر ملتان مریم خان صاحب ہمارے سے موجود ہیں. میڈم بتائیے گا کہ ستھرا پنجاب پروگرام ہے, دوسری جانب کھلی کچہریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. خانیوال کے دورے پر پہنچی ہیں, تو کیا تفصیلات؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف منسٹر پنجاب کی ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب میں ہم لوگوں نے تمام یوسز میں اپنا جو ہیومن ریسورس تھا انکریز کر دیا. یہاں پہ بھی ہم نے 3 سے اب 10 سینیٹری ورکرز رکھنی ہے. مشینری پروکیور کی جا چکی ہوئی ہے. لوگوں کا رسپانس بہت پازیٹیو ہے. بار بار لوگوں کو انگیج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو فی کلیکشن کے لیے کنونس کیا جائے تاکہ یہ ایک سسٹینیبل نظام بن سکے. اور الحمدللہ جتنا اچھا کام ہمارے تمام ڈپٹی کمشنرز کر رہے ہیں, ان کو گاہے بگاہے بہت ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان پھر اور موٹیویٹ ہوتا ہے اور کام کرتا ہے. تو آلریڈی سی ایم خود ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہی ہیں اور ایک اچھا اسی لیے موٹیویٹ کرنے کا انسینٹیو کا ایک سسٹم چل رہا ہے جس میں پازیٹیولی انکریج کیا جاتا ہے. جی بالکل, اس ساری پریکٹس کا مطلب یہی ہے کہ ستھرے پنجاب
ندیم मुग़ल शुक्रिया आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह में रोही के आवाज उठाने पर इंतजामिया मुतहरिक। रोही की मुसलसल रिपोर्टिंग पर तरंडा मोहम्मद पनाह हाईवे रोड की सुनी गई। इंतजामिया की जानिब से हाईवे रोड की बेहतरी के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। तफसीलात आपको बता रहे हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह रोही की आवाज उठाने पर इंतजामिया मुतहरिक। रोही की मुसलसल रिपोर्टिंग पर तरंडा मोहम्मद पनाह हाईवे रोड की सुनी गई। इंतजामिया की जानिब से हाईवे रोड की बेहतरी के लिए इकदाम। अमला मशीनरी के साथ फील्ड में मौजूद, सड़क की सफाई के साथ गड़ों को पुर करने का काम जारी है। मुल्तान में साबिक वफाकी वजीर जावेद अली शाह से डीन ऑफ साइंसेज BZU डॉक्टर जावेद की मुलाकात। कालम निगार नई मसूद की वफ्द की सूरत में शिरकत। कालम निगार नई मसूद ने अपनी किताब जाविया जरदारी भी जावेद अली शाह को पेश की। साबिक वफाकी वजीर जावेद अली शाह का कहना था, नई मसूद की किताब में बहुत कुछ नया है। आसिफ जरदारी ने हमेशा जमहूरी कुव्वतों को फरोग दिया है। मुलाकात में एडिटर रूही अमजद बुखारी भी मौजूद थे।